Hey guys, welcome back to our channel. मैं हूँ नैना। Leave, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. The metal leaf, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. और आज मैं लेके आ गए हम लोग 2 महीने के बाद फिर से बुक रिव्यू सीरीज लेके, जहाँ हम बुक्स पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी बुक है 100 आउट ऑफ 100 और कौन सी है फ्लॉप। तो आज हम जो बुक लेके आए हैं रिदम ऑफ डिवाइन हीज ट्यून हायरार्की। एक हसीना थी, एक दीवाना था, वादा रहा। वेलवेट वेंदिता, डिजायर रैपिड, इन डेंजर, रिटर्न बाय फेट, हॉन्टिंग डेवन, स्क्वाच, मन मेरा, साइंड टू डिविजन, लव अनसीन वायरिक, लव अनसीन सीजन 2। तो हमारी पहली बुक है रिदम ऑफ द डिवाइन। ये एक हाई स्कूल ड्रामा है। इस नॉवल में लड़कियां जरूर रिलेट करेगी जिन्हें थोड़ी सी एंजाइटी होती है या जिनके पास्ट में कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा होता है जिसकी वजह से वो डरने लगी है। तो ये स्टोरी है देवांश मिश्रा की, जो 12th क्लास में है और ही इज अ गुड सिंगर। एंड जो हमारी फीमेल है दिव्या मल्होत्रा, वो 11th क्लास में, वो बहुत अच्छी डांसर है। बट अब उसके पास में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसको स्टेज फियर हो चुका है। तो स्टोरी में यही थीम है, जूनियर सीनियर की बॉन्डिंग है, सिबलिंग बॉन्ड है, स्कूल लाइफ है, जो हम सब रीडर्स की भी चल रही है। तो इससे हम लोग सभी इससे रिलेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी बुक पे, हिज क्यून। इसकी ऑथर ऑटोराइजेशन है। ये एक लव स्टोरी है, पैशन और मिस्ट्री से बनी एक इंटेंस कहानी है। मेल लीड की ऑब्सेशन, जब फीमेल लीड इनोसेंस से टकराती है तब एक ऐसा प्यार जन्म लेता है जो सॉफ्टी है और डेंजरसली इंटेंस भी है। इस स्टोरी में रोमांस के साथ सीक्रेट, हिडन ट्रूथ और ड्रामा की एक सीक्रेट डार्क भी छुपी हुई है। इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसका मेल लीड अभिमान सिंह राठौर है, जो 28 साल का है। राठौर एम्पायर सीईओ और राजस्थान का फ्यूचर किंग है। दुनिया के लिए वो एक रूथलेस माफिया किंग और रूड, एरोगेंट और इम्पॉसिबल टू हैंडल। उसकी प्रेजेंस ही लोगों को डरा देने वाली है। और वही हमारी फीमेल लीड कृष्णा सेठगिल, जो 22 साल की एमबीए की स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की है। फनी, लविंग और फुल ऑफ वर्क, कृष्णा हर जगह अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेके जाती है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी स्माइल के पीछे इनोसेंस और काइंडनेस दोनों छुपे हुए। कृष्णा अपनी फैमिली की रियल डॉटर नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। अभिमान 3 सालों से एक लड़की को ढूंढ रहा है, अपनी सनशाइन को, जिससे पहली नजर में प्यार हुआ था। एक दिन उसे की दादी इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी करवा देती है कि अब उसको उसकी सनशाइन मिलेगी कि नहीं। तो अब हमारी नेक्स्ट बुक है हायरार्की। ये स्टोरी ना मतलब स्कूल को ऐसे दिखाती है, आइडली अकेडमी के पे है, जहाँ पे मतलब ये पहले से डिसाइड होता है कि अमीर डिवाइड है। हर एक नाम को मतलब एक लेवल बना रखा है कि किसको नॉवल बोलेंगे, किसको और भी नामों से बोलेंगे। इस तरीके से पहले से सब कुछ डिसाइड कर रखा है। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की फैमिली से जो बच्चे वगैरह आते हैं वो पढ़ते हैं। यहाँ तो जिनका जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह वो बहुत अच्छी है। तो इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब इस स्कूल में जो सेंट एडन एकेडमी है वहाँ पे 2 नॉर्मल बच्चे जाते हैं स्कॉलरशिप से। जो लड़की है वो तो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बट लड़का उसका उल्टा उतना ही इंट्रोवर्ट है। अब वो जो सेंट एडन एकेडमी में पहले से अमीर बच्चे, उनकी आपस में इंटरनल कुछ फाइट चलती रहती है। बट एज वी नो कि जो अमीर होते हैं वो मतलब दिखाते हैं कि हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और दूसरों को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में वो दोनों जो लड़का लड़की नए आए उनके साथ भी करते हैं। अब देखना है वो लोग आगे अपनी बॉन्डिंग बना पाते हैं इन लोगों के साथ या नहीं बना पाते हैं। तो ये सब के लिए तुम लोग पढ़ सकते हो ये। और हमारी अगली बुक है जिसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था। अब नाम सुन के तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये हम जैसी है, पर उसी टाइप की है। हम कर सकते हैं, वो मूवी से इंस्पायर्ड है। जो हमारी बुक
की स्टार्टिंग होती है रेयांश की स्टोरी हिमाचल से, जहाँ रेयांश का बचपना दिखाया जाता है। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर के रहा क्योंकि उसके सपने आया करते थे उसे जहर दे के मारा दिया गया ऐसा। और उसके आगे प्रेजेंट में बड़ा हो चुका है रेयांश, उसको मुंबई में आ गया है उसके लड़की को ढूंढने के लिए जो उसके सपने में दिखाई थी जिसने उसे जहर दिया था। तो अपना बदला रेयांश ले पाएगा उस लड़की की या उस लड़की के पैर में पड़ पाएगा, देखने के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा हमें। तो अब हमारी अगली बुक है वादारा। ये स्टोरी इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। स्टोरी के मेन कैरेक्टर है टिया और अभिनव। टिया मेहता एक ऐसी लड़की थी जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, पर उसको चुप रहना सीखना पड़ा। टिया मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो वो 26 साल की स्कूल की टीचर थी, बट वो पास टाइम में फ्री टाइम में राइटिंग भी करते थे। और जो अभिनव था वो विंग कमांडर था। तो कहानी में होता ये है कि टिया के फादर आर्मी में होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब इससे पहले टिया की मॉम की भी डेथ हो चुकी थी और उसके सारे रिश्तेदार उसको मनहूस समझते थे। बस एक फादर था जो उसकी साइड रहता था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। तो सब लोग टिया को एकदम से डिस्कार्ड कर देते हैं कि नहीं, अब हम तो तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। और इसी बीच क्या होता है कि जो टिया के फादर को जिसने मारा था वो लोग टिया की जान के भी दुश्मन बने हुए। तो टिया अभिनव से टकराती है और अभिनव उसको लेके अपनी फैमिली से मिलवा देता है बनारस में, ताकि वो सेफ रह सके। अब आगे स्टोरी इस तरीके से चलती है कि जो टिया के को टैग टाइटल भी रखा था कि वो मनहूस है, तो वो टाइटल अभिनव किस तरीके से चेंज कर पाए, क्योंकि टिया भी कहीं ना कहीं अपने आप को समझने लगी कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। और किस तरीके से टिया को अभिनव दोबारा मतलब फील करा पाएगा कि वो भी प्यार डिजर्व करती है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट बुक है वेलवेट वेंडिटा डिजायर रैबिट इन डेंजर। ये स्टोरी तो राइवल लेगेसी की है विक्टर स्कॉल एंड कृतिका शेखावत। कृतिका शेखावत नॉन एज द सर्पेंट क्यून, एक काम, इंटेलिजेंट और डेंजरसली मैनिपुलेटिव वुमन जो इमोशन से ज्यादा स्ट्रेटजी और बिलीव करती है। दूसरी तरफ विक्टर स्कॉल एक क्वाइट एंड फियर्ड माफिया किंग जिसके नाम से ही अंडरवर्ल्ड तक डरती है काफी ज्यादा ही। लेकिन उनकी स्टोरी सिर्फ अट्रैक्शन से स्टार्ट नहीं होती, दोनों के बीच ऑलरेडी एक डार्क पास्ट कनेक्टेड है। कृतिका के एक स्कार से कनेक्ट करता है विक्टर। वो स्कार सिर्फ फिजिकल मार्क नहीं था, बिल्कुल उनके पेनफुल हिस्ट्री एंड अनरिजॉल्व टेंशन का सिंबल होता है। विक्टर ने सर्कमस्टेंसेस के थ्रू कृतिका को वो स्कार दिया था और वही उनके रिलेशनशिप में एंगर, प्राइड, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है। इयर्स लेटर जब दोनों एक ग्रैंड माफिया गाला में दोबारा मिलते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर टेंशन से भर जाता है। अंडरवर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पीपल उस इवेंट में प्रेजेंट होते हैं। माफिया वर्ल्ड में किसी पावरफुल माफिया किंग के साइड सीट मिलना रिस्पेक्ट नहीं होता, इज ए साइलेंट डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, क्लेम और इम्पोर्टेशन। इनडायरेक्टली अंडरवर्ल्ड को मैसेज दे देता है कि कृतिका शेखावत इज अंडर माई अटेंशन नाउ। अब ये देखना है कि आगे इन दोनों की लव स्टोरी बढ़ पाती है या ये विक्टर उसे बंदी बना के मतलब अपने प्यार में मैनिपुलेट करके रखता है। तो अगली स्टोरी री रिटन बाय फेथ। ये एज गैप की स्टोरी है, स्टूडेंट और प्रोफेसर की स्टोरी है। उसमें ट्रूथ बेसिकली यही है कि जो हमारी फीमेल लीड है वो प्रोफेसर है और जो मेल है वो स्टूडेंट है। और जो फीमेल है उसका एक साइड में मतलब एक हिडन आइडेंटिटी भी है कि वो लोगों को मतलब जो भी कुछ गलत करते हैं उनको मारती है। अब ये दोनों अब आपस में टकराए हैं, तो क्या इन दोनों स्टूडेंट जो है जिसको अपनी टीचर्स पर क्रश हो गया है पहली बार में ही, तो अब जब धीरे धीरे ये लोग मिलेंगे सेम यूनिवर्सिटी में, तो अगर इन दोनों का आगे स्टोरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, तो इन सारी चीजों के बारे में ये रिटन बाय द फेट। और हमारी अगली स्टोरी है स्क्वाड। वेलकम टू स्क्वाड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर धोखा साथ चलते हैं दो पावरफुल फैमिली है। इसमें डेसेना एंड अहूजा फैमिली समर्थ डेसेना और डेसेना एफआईआर की फेयरलेस फेयर क्वाइट मिस्टीरियस और डेंजरसली चार्मिंग। उसकी लाइफ तब बदलती है जब उसकी मुलाकात रासा अहूजा से एक
स्ट्रॉन्ग, फायरी और इंडिपेंडेंट गर्ल जो किसी के सामने झुकना नहीं जानती। इनके अलावा शर्मा सिस्टर भी कसम शर्मा और कोयल शर्मा, कम्मू यानी कोयल एक्टर बनना चाहती है और इसलिए वो अपनी बहन के साथ मुंबई आ जाती है कसम के साथ। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कोयल एक्ट्रेस बन पाएगी और कसम को उसका प्यार मिल पाएगा कि नहीं। अगली स्टोरी है हॉन्टिंग डेमन। तो ये स्टोरी स्कूल में पढ़ने वाली एक ऐसी लड़की है जो उसके प्रोफेसर कई बार क्लास में सुपर नेचुरल स्टोरीज सुनाते थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक दिन बहुत ही पावरफुल डीमन की स्टोरी सुनाई। फीमेल को इंटरेस्ट आता है कि उस डीमन में, उसने मूवी में देखा था कि अगर डीमन को कोई 2 बार पूरे मन से बुलाए तो वो आ जाता है, वो वही करती है। एक्चुअल में जो फीमेल का बैकग्राउंड होता है वो भी थोड़ा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। उसका जो कजिन है वो एग्जॉर्सिस्ट है, उसकी दादी ब्लैक पावर्स में यकीन रखती थी, इसीलिए उसके पापा अपनी माँ से अलग रहते थे। मतलब जो उसके पापा थे वो नास्तिक थे और नास्तिक नहीं बोल सकते, वो नहीं मानते थे इन सारी चीजों को। होते हैं ना कि जो नास्तिक भी नहीं, बस कुछ चीज को नहीं मानते, पर उसकी दादी ब्लैक पावर्स में यकीन करती थी। अब फीमेल कैसे डीमन से खुद को बचा पाएगी, ये जानने के लिए स्टोरी पढ़िए। स्टोरी कंप्लीटेड है, वॉटपैड पे जाओ और पढ़ो। अगली बुक है हमारा मन मेरा साइलेंट टू डिवोशन। अगर तुम लोगों रमैया अवस्था या चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवी पसंद है तो कुल मिलाकर जहाँ पे कपल थोड़े चॉइटिक फ्लॉस होते हैं, दोनों पे अच्छे लगते हैं साथ में, तो ये बुक उसी के लिए लोगों को पसंद आएगी। बुक में काफी सारे कैरेक्टर्स है, बेसिकली पूरी एक ही फैमिली के अराउंड घूम रही है। कैरेक्टर्स की बात करें, हमारी फीमेल लीड वर्तिका जो एक अंडरकवर ऑफिसर है, उसके अलावा वो लॉ से ग्रेजुएटेड है और मेल लीड देवांश सिंह राठौर, जहाँ पर एक तरफ वर्तिका को प्यार पर भरोसा, वही देवांश को प्यार को वेस्ट इमोशन मानता है। पर देवांश और वेदिका की शादी हो चुकी है और दोनों हैप्पी कपल हैं। अगली बुक है लव अनसीन। ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन और आराध्या और इसमें तीसरा कैरेक्टर भी है अर्जुन का बेटा रियाज। इसके अलावा एक कैरेक्टर और भी जो अर्जुन का साइड कैरेक्टर है, जो मतलब उसका पीए टाइप है, मतलब अर्जुन के साथ ही रहता है। तो स्टोरी में ड्रामा है, मिस्ट्री है। स्टोरी 2 फेज पे चल रही है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। हमें अर्जुन को प्रेजेंट दिखाते हैं जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट और अपने बेटे के साथ रहता है और उसके बेटे को कोई मारना चाह रहा है, तो अर्जुन चुन चुन के सब लोगों को मार रहा है, क्योंकि एक मिस्ट्री है कि सबको लगता है कि जो अर्जुन के साथ रह रहा है रियांश, वो रियल में अर्जुन का बेटा नहीं है। पास्ट में आराध्या ने अर्जुन को डेट करा था, बट आराध्या अर्जुन को धोखा दे दी थी। इवन अर्जुन की फैमिली भी अर्जुन को घर निकाल दी थी। पर अब जब अर्जुन वापस आया है तो वो अपनी फैमिली से बदला लेने आया और कहीं ना कहीं उसको आराध्या से भी बदला लेना है। इसी बुक का एक और पार्ट है लव अनसीन सीजन 2। वैसे तो बुक स्टैंड अलोन है, भी पढ़ी जा सकती है। और ये मतलब ना 2 बहनों 2 भाइयों का नहीं, जो बहनें हैं वो मतलब कि उनको प्यार पे भरोसा नहीं है। दे थिंक कि ठीक है हम कोई जरूरत नहीं है। और जो भाई है वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि शायद मेरा कोई और भी भाई है। तो किस तरीके से लोग आगे जाके टकराएंगे और कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, तो ये सब तुम लोग जाके पढ़ सकते हो। और इससे अभी 4-5 ही पार्ट आए तो आसानी से कवर भी हो जाएगा। तेरी और खींचे मुझे कोयड़ा तेरी और हाय रब्बा, ये सॉन्ग तो सुना ही होगा ना। तो हमारी स्टोरी का भी नाम है तेरी और, रिटन बाय अनाशक। हमारा मेन लीड जो रुद्र है, प्रिंसिपल का बेटा है, ना ही टॉपर है ना ही परफेक्ट, बस एक एवरेज सा स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेशन के मारे, प्रेशर के मारे जी रहा है। रूल उसकी चॉइस नहीं है पर उसकी मजबूरी है, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट बना रहे। वो क्वाइट हीरो नहीं, बस एक लड़का है जो प्रेशर में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। और फिर आती है ईशा, हमारी स्कूल टॉपर, जिसके लिए स्टडीज़ इजी है लेकिन पर्सनालिटी बिल्कुल अपोजिट, चॉटिक, टॉलकाटिक और फुल ऑफ एनर्जी। वो हर चीज़ अपने तरीके से करती है, परफेक्ट होने के बाद भी वो रूल्स में बंद कर नहीं जीना पसंद करती है। दोनों एक ही स्कूल में हैं लेकिन दुनिया, उनका सोच और ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। और शायद यही डिफरेंस उनकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगी। कहानी स्टार्ट होती है
हमारी ईशा और उसकी बेस्ट फ्रेंड काव्या सिंह, जिनका हाई स्कूल का फर्स्ट डे है। और ईशा का फर्स्ट डे पे किसी के ऊपर क्रश आ जाता है। वैसे ये बताओ, स्कूल के बीच क्लास में टिफ़िन कौन कौन खाता है? क्योंकि हमारी ईशा और काव्या दोनों यही कर रही होती है, स्कूल की क्लास के बीच में लंच कर रही होती और दोनों को क्लास से निकाल दिया जाता है। और वो लोग बगल में देखती है क्लास 12 सेक्शन वी के बच्चे 3 लड़के आदर्श, आकाश, रुद्रा तीनों बाहर निकले हैं। और तभी रुद्रा ने फर्स्ट बार नोटिस करते हैं हमारी ईशा को। वैसे रुद्रा हमारा हेड बॉय है और हमारी ईशा भी अब टॉपर है, तो वो भी हेड गर्ल बन जाती है। एक दिन तीनों लड़के बंक करके मूवी थिएटर देखने जाते हैं और उसके पीछे पीछे हमारी ईशा, कनक और काव्या उनके पीछे पीछे जाते हैं कि टीचर्स को पता चल जाता है। वे 6 को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है 3 दिनों के लिए और बोला जाता है अपने पेरेंट्स को लेके आओ, तभी तुम्हें बैठने को मिलेगा। तो इन्हें पेरेंट्स के बताने की जगह इन लोग प्लान बताते हैं कि नहीं, हम नहीं बताएंगे। और फर्स्ट डे ये लोग निकलते हैं स्कूल के नाम पे और पार्क में मौज मस्ती करते हैं। और दूसरे दिन ये लोग बीमार होने का नाटक करते हैं। और तीसरे दिन कनक की वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि कनक ने बातों बातों में अपनी मम्मी को बता दिया था कि मम्मी हमें तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फिर इन सब की अच्छे से क्लास लगती है। एक बार ईशा ने रुद्रा के लिए खीर बना के लेके जाती है। रुद्र खा लेता है, पर ईशा को बाद में पता चलता है कि इसे मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होता है और वो बीमार पड़ जाता है। ईशा इस बात से नाराज़ होता है कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। फिर इनकी स्टोरी ऐसे ही बढ़ती है, पर एक दिन देखती है ईशा कि वॉल पे, स्कूल के पीछे के वॉल पे मीरा के साथ नाम लिखा है रुद्रा का। तो हमारी ईशा को शक हो जाता है। अब देखना है कि ईशा का शक सच्ची है या सच हो जाता है। और ये दिनों का स्टोरी बढ़ पाती है आगे, इनकी जब स्टोरी हो पाती है, आगे बढ़ पाती है, ये जानने के लिए तो हमें पढ़ना होगा तेरी और। तो यही था अभी तक का आज के लिए। और जो बुक्स हमने नहीं ले पाई या जिनके बारे में कम लिया था, तो उसके लिए देख लेना, क्योंकि अभी हम लोगों का भी पेपर चल रहा है तो नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। और आपको वीडियो कैसे लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।